पहला अवतार का नाम है गृहपति अवतार और इसकी कथा बहुत सुंदर है। ये कथा जिनको संतान नहीं हो रही है, संतान गर्भ में ही मर जाती है, या जन्म के बाद संतान जिंदा नहीं रहती है, या फिर जिनकी संतान तो हो गई है लेकिन संतान माता पिता के अनुरूप नहीं चलती है, गलत सोसाइटी बन गई है। ध्यान देना। नर्मदायास तटे रम्य पुरे नरम पुरे पुरा पुरारी भक्त पुण्यात्मा भवद विश्वानरो मुनि ब्रह्मचर्ये श्रमे निष्ठो ब्रह्मयज्ञरतस्तदा सांडिल्य गोत्र सुचिमान ब्रह्म तेजो निधीर वशा। नर्मदा नदी के तट पर एक सुंदर आश्रम था। एक ऋषि संत वहां निवास करते थे। कम आवाज। वैश्वानर नाम के एक संत थे, ग्रस्त संत थे। कभी कभी आप संत के, ऋषि और संत का नाम सुन के सीधा आपको सन्यासी पर ध्यान जाता है। सन्यासी गृहस्थी नहीं होता, लेकिन संत और ऋषि और मुनि ये गृहस्थी भी बन जाते हैं। ध्यान देना। सुचुस्मति नाम की इनकी धर्म पत्नी थी। ऋषि के आशीर्वाद से जिनको संतान नहीं होती थी, वो जिसके सिर पर हाथ रख देते उसकी गोद भर जाती थी, लेकिन खुद के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। एक दिन धर्म पत्नी ने मन में सोचा कि मेरे पतिदेव जिसको आशीर्वाद दे देते हैं उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है, और घर में दीपक तले अंधेरा है। एक दिन पति के चरणों में गई, बोले प्रभु आप दुनिया की गोद भर रहे हो और मेरी गोद सूनी रख रहे हो। ऋषि ने कहा सुनो देवी, भले तुम मेरी धर्म पत्नी हो, लेकिन संत स्वार्थी नहीं होता, वो सबके लिए समान होता है और वो उसी को आशीर्वाद और उसी की कामना को पूर्ण करता है जो संत के चरणों में आकर अपने अनुरोध को प्रस्तुत करता है, प्रार्थना करता है। आज तूने पहली बार प्रार्थना की है, बोल कैसा पुत्र चाहिए तुझे। धन्यवाद। धर्म पत्नी ने कहा वरियोगास्मि चेन्नाथम यदि देयो वर मम महे सदृशम पुत्रन देहि न अन्नम वरम रणे। मुझे एक पुत्र चाहिए, मगर पुत्र मुझे भगवान शिव जैसा चाहिए। कैसा पुत्र चाहिए? जोर से बोलो। शिव जैसा। ऋषि ने कहा कि शिव जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए तो मुझे काशी नगरी में जाकर तप करना हो। मुनिराज घर छोड़कर काशी नगरी में गए, भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हो गए। मांगो क्या वरदान चाहिए? भगवान बोले मांगो मुनिराज। ऋषि ने कहा मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। शिव ने कहा मुनिराज मेरा जैसा तो त्रिलोकी में अकेला हूं, अगर मेरा जैसा तुझे पुत्र चाहिए तो मैं खुद ही तेरा पुत्र बनकर के आ। भगवान शिव ने जैसे ही मुनिराज को वरदान दिया, जाकर अपनी धर्म पत्नी को आशीर्वाद दिया और मुनिराज के अंश से स्वयं भगवान शिव ने उनकी धर्म पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया और उस बेटे का नाम गृहपति रखा। जैसे ही बेटा बड़ा हुआ, एक दिन नारद जी आ गए। मुनिराज ने नारद जी को बेटे की हस्त रेखा दिखाई, हाथ की रेखा दिखाई, और हाथ दिखाते नारद जी ने कहा सुनो, सर्व गुणोपेतम सर्व लक्षण लक्षितम संपूर्ण निर्मल फलम पालिये द्विविधि। तेरा बेटा सर्वगुण संपन्न होगा, लोग इसकी पूजा भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, इसके आशीर्वाद से समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन मुनिराज एक चीज की कमी है,
तस्मात् सर्वप्रत्नेन रक्षणीये स्मयेषु पुषु गुणोऽपि दोषताम याति वक्रीभूतो विधातरि। इस बेटे की जब 12 वर्ष लग जाएंगे तो 12वें वर्ष में इस बेटे की अग्नि से जलकर मृत्यु हो जाएगी। अब जरा ध्यान दो, बड़ी मुश्किल से जिसको संतान पैदा हो रही है, पता लग जाए कि 12 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या जीवन में बीतती होगी। माता पिता नारद तो चले गए, वैश्वानर मुनि सुषस्वती पति पत्नी रात दिन रोने लगे। एक दिन गृहपति ने पूछ लिया, माता पिता आप रोते क्यों हैं? बता दिया, बेटा तेरी उम्र केवल 12 वर्ष की है और बड़ी मुश्किल से तुम्हें हमने पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। धन्यवाद। बेटे ने कहा, पिताश्री माताश्री मैंने आपका आशीर्वाद लिया है, आपको प्रतिदिन मैंने प्रणाम किया है और यदि आपको मेरी आयु की चिंता है, मेरी अल्प आयु को चिरायु बनाने वाले केवल भोलेनाथ हैं। और तभी मुनिराज माता से आशीर्वाद लेकर गृहपति काशी नगरी पहुंच गए। कई वर्षों तक घोर तप किया, तब भोलेनाथ प्रकट हो गए। बालक ने कहा कि महाराज मुझे चिरायु बनाइए, मेरी मृत्यु अग्नि रूप से, अग्नि से 12 वर्ष में मेरी मृत्यु होगी, लेकिन मेरे माता पिता को कष्ट होगा, मुझे आयु प्रदान कीजिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा, जाओ गृहपति, तू खुद अग्नि का रूप होगा और आज के बाद तुम्हारी मृत्यु नहीं बल्कि तुम पूजनीय देवता बनकर संसार में सबका कल्याण करोगे। वही गृहपति अग्नि स्वरस्य भक्ता नाम न भयम विपुति, जो तेरी पूज कथा को सुनेगा उनकी पुत्रों की आयु बढ़ेगी, दीर्घायु पुत्र होंगे, धन धान से पूर्ण होंगे और माता पिता की सदैव सेवा करने वाले होंगे। इसलिए गृहपति प्रथम अवतार की कथा सुनने वाले की प्रत्येक कामना पूर्ण होती है।